नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी कि नाफसा जब से जम्मू कश्मीर में कश्मीरी माइग्रेंट्स पे लागू करने की कोशिश की गई है तब से बवाल मचा हुआ है और कश्मीरी पंडित जो है कश्मीरी माइग्रेंट रिलीफ होल्डर्स कहीं ना कहीं सड़कों पे आ गए हैं। पीछे देख सकते हैं आप, मेरे कैमरा पर्सन दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं ये एक्चुअली रिलीफ होल्डर्स हैं। ये अब रिलीफ कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और भारी संख्या में ये लोग भारी बारिश के बावजूद भी इस यहाँ पे रिलीफ ऑफिस के बाहर धरना पर बैठ गए हैं और ये लोग नाफसा को जल्द से जल्द रिवोव करने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब से नाफसा को लागू किया गया है उसके बाद ना तो राशन इनको मिल रहा है और जो उसमें जो प्रक्रिया लगाई गई है, जो उसमें जो सिस्टम रखा गया है वो भी बिल्कुल खिलाफ है, कश्मीरी माइग्रेंट के खिलाफ है। तो लगातार कश्मीरी माइग्रेंट जो है वो रिलीफ डिपार्टमेंट के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और नाफसा को जल्द से जल्द रिवोव करने की मांग कर रहे हैं। ये जो कश्मीरी पंडित रिलीफ होल्डर्स हैं ये कह रहे हैं कि जब तक ये नाफसा हटाया नहीं जाता तब तक इनका जो प्रोटेस्ट है वो जारी रहेगा। तो फिलहाल कुछ कश्मीरी माइग्रेंट ये जो प्रोटेस्टर है उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो प्रोटेस्ट ये कर रहे हैं आज इसका मकसद क्या है। सर आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम रमेश पंडित है। ये जो आप प्रोटेस्ट आज बारिश के बावजूद कर रहे हैं इसका मकसद क्या है? बेसिकली देखिए नफसा जो कि अगर एक्चुअली देखा जाए तो ये बेसिकली है माइग्रेंट लेबरर के लिए, इट्स मेंट फॉर माइग्रेंट लेबरर, जो कि वन नेशन वन कार्ड के अंडर इसको नफसा को इन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी है। लेकिन बदकिस्मती से जो माइग्रेंट लेबरर है और जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं इस देयर इज़ ए वास्ट डिफरेंस। हम माइग्रेंट लेबरर्स नहीं हैं, हम कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं। हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, हमें वहाँ से निकाला गया है, मिलिटेंसी की वजह से हमें वहाँ से निकाला गया है। और ये जो मसला है ये मसला यहाँ पे इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि ये मसला नहीं बनता अगर इसमें प्रॉपरली इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करा होता। क्योंकि हमारे साथ हमारा कोई एड्रेस नहीं है, हम कश्मीर के रहने वाले, कोई दिल्ली में रहता है, कोई मुंबई में रहता है, कोई किसी और स्टेट में रहता है, तो उसके लिए ये इसका क्योंकि उसका परमानेंट एड्रेस है ही नहीं तो उसको उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि अगर उसका परमानेंट एड्रेस नहीं है तो आप कैसे इस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हो? इम्प्लीमेंट अगर पहले तो हमें अपनी जो एग्जिस्टेंस है, हम हैं कहाँ के, हमारा आरजी कार्ड है, राशन कार्ड है, वोट वो हमारा वोट कश्मीर में और रह रहे हैं हम जम्मू में, दिल्ली में, मुंबई में। आप मुझे बताइए ये क्या जस्टिफाइड है? दूसरी बात ज़िमनी में ये बात बताऊंगा कि ये देखिए कमिश्नर साहब इतने क्यों डर रहे हैं, कमिश्नर साहब इतना क्यों डर रहे हैं, उन्हें गेट क्यों बंद करा है? हमने कोई पत्थर उठाया? हमने पत्थर नहीं उठाया, हम ना उनमें से नहीं है, ना हम मुँह से गाली नहीं बक सकते तो पत्थर तो दूर दरवाज़ा तो खोल लेते। चाहते क्या हम चाहते हैं कि ये नफसा रिवोक हो जाए क्योंकि ये हम पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, वन नेशन वन कार्ड के अंडर नहीं आते, हमारी जो परमानेंट एड्रेस हमारा है ही नहीं, सिरे से नहीं है, तो हम कहाँ इसमें आते हैं? आप ये बताइए, जब तक आप हमें परमानेंट एड्रेस नहीं देंगे तब तक इसको लागू करना, मुझे बताइए कहाँ का इंसाफ है? इसके नहीं, ये कानून अब नया बना, 36 साल में क्यों नहीं बनाया इन्होंने अब कानून? आज तक ये क्यों सोए हुए थे जब ये 36 साल में नहीं बनाए? क्योंकि हमारी ये आइडेंटिटी खत्म करना चाहते हैं, अब आइडेंटिटी हमारी खत्म करना चाहता है। इस समय थोड़ा सा चलो 6 महीने के बाद नया ऑर्डर निकलेगा। जब तक ना हमारा कुछ फैसला हो जाए, तब तक हमारे लिए क्यों ना? रविंदर जी, ये जो प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं आप क्या चाहते हैं? सर ऐसा है समीर जी, जो कश्मीर से पलायन हुआ उसके बारे में तो आपको खुद भी पता है, लेकिन मैं नटशल में आपको प्रिसाइजली बताऊंगा। जब हम कश्मीर से पलायन करके आ गए थे, हम कोई पिकनिक में यहाँ नहीं आए थे, हमें वहाँ के हालातों ने वहाँ से खदेड़ा। वहाँ पे कौन सा टेररिस्ट था, पाकिस्तान सपोर्ट था, जो भी कुछ था,
सरकारें हार गई थी, उस टाइम उन्होंने हाथ खड़े किए थे, 1% कम्युनिटी को वो बचा नहीं पाए वहाँ पे, तो हम जम्मू आ गए। जम्मू में क्या किया इन्होंने, जम्मू में आके इन्होंने रजिस्ट्रेशन शुरू की। रजिस्ट्रेशन क्या किया इन्होंने, कैटेगरीज बनाई, रिलीफ होल्डर, पेंशनर, और एक तबका जो था जिसकी छोटी मोटी दुकानें थी, जो ज़मीन किसानी पर रोजगार करते थे, उनको इन्होंने रिलीफ होल्डर्स का नाम दिया, जिसको हम सस्टेनेंस अलाउंस बोलते हैं, तो उनको रिलीफ मिलता था। आज इन्होंने क्या किया, 36 साल के बाद ना इन्होंने 8 साल से रिलीफ में कोई वृद्धि की, ना हमने रिहैबिलिटेशन के, ये हमारे साथ बात करते हैं, ना ये एज रिलैक्सेशन देने के लिए तैयार है। इन्होंने उल्टा क्या किया, अब इन्होंने रिलीफ होल्डर्स में भी 3 कैटेगरीज बना दी कि भाई ये कैटेगरी ये हो गई, ये कैटेगरी ये हो गई। हम सरकार को ये कहते हैं, हम रिलीफ कमिश्नर साहब से आज मिलने आए थे, वो है नहीं यहाँ पे, वो कोई उनका ड्यूटी होगी कहीं पे, लेकिन हम उनको ये कहते हैं कि भाई आप हमारे साथ टेबल पे बैठो, हमारे साथ बात करो, ये कम्युनिटी खत्म होने के कारगर पे है। अगर आपके ये आप हमारे जख्म कुरेदते हो, यू आर स्क्रैचिंग आवर वुंड्स टू ब्लीड, आप हमेशा हमारे साथ कोई मलहम पट्टी नहीं करते हो, जिसकी वजह से हमें लगे कि भाई हम सरकार के और इस देश के हैं। हमें तो इन्होंने एकदम नकार कर दिया है। तो देख सकते हैं आप, ये जो कश्मीरी माइग्रेंट हैं, कश्मीरी पंडित हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक इनके मुतालबे और मांगे पूरी नहीं होती और नफ्सा को पूरी तरह से रिवोक नहीं किया जाता, तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।